नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं वेद प्रकाश शास्त्री। साथियों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज साथियों चर्चा करेंगे कि जब आरिशवाणी मंदिर में शादी होती है तो उसमें विवाह संस्कार कैसे होता है और उस समय हमें संस्कार में क्या क्या बातें बताई जाती हैं, विधि क्यों कराई जाती है और क्या मंत्र पाठ होते हैं। साथियों, बहुत सारे कपल्स जब शादी करने आते हैं आरिशवाणी मंदिर के अंदर या किसी मंदिर के अंदर, तो कहती है पंडित जी हमारी ऐसी फोटो खींच दो, जयमाला की फोटो खींच दो, या जैसे हम फेरे ले रहे हो उस प्रकार की फोटो खींच दो, हम जल्दी में हैं। नहीं साथियों, आप ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि आपसे कभी 6-7 महीने पहले हरियाणा के हाई कोर्ट के अंदर वहां पर एक कोर्ट मैरिज की शादी को, कोर्ट की शादी को वो खारिज कर दिया। वो शादी खत्म कर दी गई। वो क्यों इसलिए कर दी गई कि उन्होंने कहा जी हमने आरिशवाणी मंदिर या मंदिर में शादी की है, तो उन्होंने कहा जी आप अपने फेरों की फोटो दिखाइएगा। उन्होंने अपने विवाह प्रमाण पत्र दिखाए, फोटो भी दिखाई, परंतु वो जो फेरों की जो फोटो होती है, जो संस्कार किया जाता है फेरे लेते अग्नि के, उसकी फोटो वो दिखा नहीं पाए। उसी को लेकर के कोर्ट ने उस शादी को खारिज कर दिया। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप जिस किसी मंदिर में, जिस किसी आरिशवाणी मंदिर के अंदर शादी करते हैं, तो वहाँ पर आप वहाँ के पंडित जी से निवेदन करें कि हमारी शादी को पूर्ण रूप से कराएं, पूरे विधि विधान से कराएं और पूरे शास्त्रों के अनुसार कराएं, मंत्रों के साथ कराएं। साथियों, आरिशवाणी मंदिर अमृतपुरी बी अपोजिट इस्कॉन टेम्पल ऑफ कैलाश, यह मंदिर लगभग 20-25 वर्षों से आपकी सेवा में शादियां करा रहा है। अरेंज मैरिज, लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज। साथियों, हम इस मंदिर में जो कपल्स आते हैं, यहां पर उनकी पूरी रीति रिवाज से, पूरी विधि विधान से शादी कराते हैं और हर विधि को, हर मंत्र को बोला जाता है। कई कपल्स हमसे पूछते नहीं ऐसी शादी करा दो, नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट का भी आदेश है कि अगर आपने पूरी विधि विधान से शादी नहीं की, संस्कार नहीं किया, अग्नि के साथ फेरे नहीं लिए, तो साथियों वो शादी आपके मान्य नहीं होती है। तो आरिशवाणी मंदिर जिसमें हम शादी कराते हैं, कानूनी रजिस्टर मैरिज कराते हैं, उसमें क्या क्या विधि होती हैं मैं आपको बताता हूँ। संक्षेप में आप सुन लीजिएगा। वैसे तो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, फोटो के माध्यम से कुछ वीडियो में मैंने बताया है, परंतु मैं अपनी इस वाणी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। साथियों, जब कपल्स शादी के लिए हमारे मंदिर में आते हैं, तो वो दोनों कपल्स जब यज्ञ की विधि पर आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उनकी जयमाला कराते हैं मंत्रों के माध्यम से। तिलक लगा करके जयमाला होता है और जयमाला दोनों वर वधू एक दूसरे को डालते हैं। जयमाला के बाद में जो है, जो परिवार के लोग होते हैं, फूल डालते हैं, बरसाते हैं, उनको वेलकम करते हैं। उसके बाद में यज्ञ की विधि पर दोनों बैठते हैं, आसन ग्रहण करते हैं। उसके बाद में, आसन के बाद में जो है संकल्प होता है। वर वधू जो लड़का लड़की हैं, उनके हाथ में कुछ पुष्प, फल और दक्षिणा नहीं, कुछ दक्षिणा पैसे रखे जाते हैं। और उसके माध्यम से जब भी पूजा प्रार्थना करते हैं तो संकल्प होता है, तो उनकी अच्छी गृहस्थी के लिए संकल्प लेते हैं हम लोग। संकल्प के बाद में एक कलश पूजा होती है। कलश का मतलब होता है मांगलिक कार्य के लिए, या शुभ विवाह होता है तो उसके लिए पूजा की जाती है। उस कलश के बाद में हम लोग जो वर वधू जिसकी वेदी पर बैठे हैं, तो वो उसमें से जो वर है, लड़का है, खड़ा होकर के लड़की के हाथ पकड़ करके संकल्प लेता है, वचन लेता है। और उसमें ये वचन होते हैं कि मैं पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ आपका साथ निभाऊंगा। ऐसे बहुत सारे वचन बोले जाते हैं और वचन लेता है। उस प्रकार जब लड़का बैठते हैं तो लड़की खड़ी होती है, वो वचन लेती है, हाथ पकड़ करके वचन लेते हैं। इस संस्कार को हम पाणी ग्रहण संस्कार भी कहते हैं। पाणी ग्रहण संस्कार, पाणी कहते हैं हाथ को, ग्रहण कहते हैं पकड़ना।
कि पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ मैं आपका साथ निभाऊंगा या निभाऊंगी। इस संस्कार के बाद में हम लोग गौदान और कन्यादान कराते हैं, क्योंकि जब शादी होती है, विवाह होता है, तो बिना कन्यादान के, बिना संस्कार के, बिना गौदान के संस्कार पूरा नहीं होता है। बहुत अहम कड़ी है। तो जब हम वर वधू बैठते हैं तो लड़की के जो माता पिता हैं उससे संकल्प कराते हैं, और संकल्प लेकर के उसमें फूल पुष्प लेकर के लड़की के हाथ में रखा जाता है। हम पहले, उसके बाद में गौदान होता है। गौदान का क्या होता है कि जब शादी होती थी प्राचीन काल में, तो पहले गौदान करते थे। अब गौ तो होती नहीं है, तो पैसे रखवाए जाते हैं। पैसे रखते हैं, फल रखते हैं, पुष्प रखते हैं, उनके हाथ में रख करके संकल्प होता है। और गौदान का मतलब होता है कि पहले लड़का लड़की को गौ दी जाती थी शादी में, कि भाई खेती बाड़ी करो और आगे बढ़िएगा, गृहस्थी को चलाओ। अब खेती बाड़ी होती नहीं है, सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो लड़का लड़की जब माता पिता ये गौदान करते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये मेरी बिटिया, जो मेरी बहन है या बिटिया है, ये आपके घर में जाए तो लक्ष्मी रूप में जाए, इसके जाने से धन की वर्षा हो, सुख शांति हो, इसलिए गौदान कराया जाता है। गौदान के बाद में फिर कन्यादान। कन्या के हाथ में वही फल पुष्प और कुछ पैसे रखे जाते हैं। वो लड़की के माता पिता कन्यादान करते हैं। कन्या में गोत्र उच्चारण होता है, नाम उच्चारण होता है, जिस स्थान में बैठे हैं वहाँ पर मंदिर में उसका नाम उच्चारण होता है, तब ये कन्यादान कराया जाता है। साथियों, शब्द है कन्यादान। कन्या का दान होता है, परंतु हमारे शास्त्रों में ये शब्द चला है कन्यादान, पर कन्या का दान नहीं होता, कन्या का वरण होता है। कन्या कोई वस्तु थोड़ी है जो दान करेंगे, कन्या का वरण होता है, इसलिए वर वधु शब्द बना है। तो जो वधु का हाथ लड़के हाथ में रखा जाता है, वो एक्सेप्ट करता है, वो वरण करता है, इसलिए वर शब्द बना, तो वो कन्यादान करा जाता है। इस कन्यादान के बाद में हाथ पीले कराए जाते हैं। वैसे तो गाँव में पूरे शरीर में हल्दी लगाई जाती है जब बच्चे की शादी होती है, यहाँ पर हाथ पीले कराए जाते हैं। हाथ पीले का मतलब होता है आशीर्वाद दे दिया दोनों बच्चों के लिए। तो उनके जो माता पिता हैं लड़का लड़की के, उनसे, या उनके जो मित्र हैं, फ्रेंड हैं, उनसे कन्या दान के बाद में और उस गौदान के बाद में जो है हल्दी लगाई जाती है, हाथ पीले कराए जाते हैं। वही संकल्प होता है। फूल पैसे रखे जाते हैं, पुष्प रखे जाते हैं, फल रखे जाते हैं, और इस तरह से यह आपका हाथ पीले कराए जाते हैं। तो ये हल्दी के माध्यम से कराया जाता है। इस संस्कार के बाद में फिर हम लोग अग्नि के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित करते हैं यज्ञ की वेदी पर, और उसके मंत्रों के माध्यम से जो लड़का लड़की हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और कहते हैं कि जब अग्नि में घी डालते हैं, आहुति दी जाती है, जैसे अग्नि बढ़ती इस प्रकार बच्चे गृहस्थी में आगे बढ़ें। उनके सुख शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, उनके लिए हर प्रकार की मंगल कामना की जाती है मंत्रों के माध्यम से। साथियों, जब ये संस्कार हो जाता है, हवन होता है, हवन के बाद में हवन चलता रहता है। उसके बाद में लामा फेरे होते हैं। फेरे अग्नि को साक्षी मानते हुए लड़का हाथ में खिले लेता है और लड़की खिले लेती हैं। वो पंडित जी मंत्र बोलते हैं, मंत्र के माध्यम से आहुति प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार जब आहुति खिले लेकर के अगर अग्नि कुंड में आहुति दी जाती है, उसके बाद में 3 बार आहुति दी जाती है, तो उसके बाद में लड़का लड़की आगे चलती है फेरों में। 4 फेरे लड़की लेती हैं वेदी के, अग्नि को साक्षी मानते हुए, और उस 4 फेरे के बाद में फिर लड़की के हाथ में खिले दी जाती हैं और आहुति दी जाती है। फिर आगे लड़का चलता है 3 फेरों में। तो इस प्रकार 7 फेरे कराए जाते हैं, और उनका अर्थ बताया जाता है, उनकी विधि बताई जाती है, और उसका मतलब क्या होता है सब बताया जाता है। साथियों, इसके बाद में फिर जब फेरे पूरे हो जाते हैं तो स्थान चेंज होता है, इसके तो पट्टा बदलना। लड़की और लड़का स्थान चेंज करते हैं, और उसके बाद में लड़का लड़की के मांग में सिंदूर भरता है, अंगूठी से भरता है, या सिक्के से या सोने की अंगूठियों से भरता है। साथियों, फिर उसके बाद में लड़का लड़की गले में, वधू के गले में
मंगलसूत्र पहनाते हैं। मंगलसूत्र मंत्रों के माध्यम से प्रार्थना करके उनको पहनाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है, तब पहनाते हैं। जब ये विधि हो जाती है, फिर इसके बाद में हम बच्चों की अगर पास अंगूठी है उनके पास में, तो रिंग सेरेमनी कराते हैं। उनके हाथ में अंगूठी बनाते हैं और एक दूसरे को अंगूठी बना करके मंत्र के माध्यम से प्रार्थना की जाती है। अंगूठी के बाद में बच्चों की गोद भराई करते हैं। जब बच्चे विधि बैठे होते हैं, संस्कार पूरा हो जाता है, अंत में जब आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद से पहले हम गोद भराई कराते हैं। उनकी गोद में फल रखते हैं, ड्राई फ्रूट्स रखते हैं और कुछ पैसे रखवाते हैं। उन लड़की के जो उनका लाल चुन्नी होती है उनकी गोद में, और लड़का नीचे हाथ लगाता है चुन्नी में, और जो माता पिता या परिवार के लोग होते हैं उन्हें गोद में फल रखते हैं। अधिकतर लव मैरिज में गोद भराई पहले होती नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर पूरी गोद भराई कराते हैं बच्चों की। धन से, दौलत से, संतान से हमेशा नहीं गोद भरी रहे, आशीर्वाद दिया जाता है ये। क्योंकि वो जब शादी करते हैं, किसी फर्क की इच्छा से शादी करते हैं, उनकी सारी इच्छा कामना पूर्ण हो जाएं, इसलिए प्रार्थना की जाती है, इसलिए गोद भराई की जाती है। गोद भराई के बाद में उनको एक मुंह मीठा कराया जाता है, शादी के लड्डू खिलाए जाते हैं। लड्डू, जब कहते शादी के लड्डू, लड़का लड़की एक दूसरे को खिलाते हैं और उसमें प्रार्थना की जाती है कि जिस प्रकार एक लड्डू आपको दिया गया है, उस प्रकार आप मिल बांट करके, आधी रोटी है, एक रोटी है, मिल बांट के खाओ और बड़ों की सेवा करो। पहले बड़ों को खाना खिलाओ, बड़ों को सम्मान करो, आदर करो, तब खाना खाओ। और जो लड्डू खिलाया जाता है वो मीठा होता है, तो वाणी से मीठा बोलना है, बड़ों की सेवा करनी है, इस प्रकार से संदेश दिया जाता है। उसके बाद में सारी जब विवाह लड्डू खा लेते हैं शादी का, उसके बाद में जो लड़का लड़की के परिवार के लोग हैं, फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, वो पीछे खड़े होकर के उनके ऊपर फूल लेकर के आशीर्वाद देते हैं, वर वधू को आशीर्वाद देते हैं। उसमें बोला जाता है आयुष्मान तेजस्वी वर्चस्वी भूया, मंत्र पाठ किया जाता है, श्लोक एक बोला जाता है, उनको पूरे विधि विधान से जो है किया जाता है। जब आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद के बाद में फिर जो वर वधू हैं वो अपने जो माता पिता हैं, जो बड़े हैं, उनसे पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। तो साथियों, ये विधि पूरी हम लोग मंत्रों के माध्यम से पूरा विधि विधान से शादी संपन्न कराते हैं। और क्योंकि मेरा यह मानना है, शास्त्रों का मानना है, जो पूरी रीति रिवाज से शादी होती है, वह संस्कार होता है, उनके गृहस्थ जीवन में कोई किसी प्रकार की कोई कष्ट बाधा नहीं आती, और कोई दोष होता है वो दूर हो जाता है। इसलिए पूरे मंत्रों के साथ में, पूरी विधि के साथ में और पूरी प्रक्रिया के साथ में शादी करें। तो साथियों, हम लोग जब विवाह संस्कार होता है तो पूरे मंत्रों के माध्यम से उसका अर्थ बताते हैं, हम ये संस्कार क्यों करा रहे हैं बताया जाता है। इस तरह से पूरा संस्कार हम संपन्न कराते हैं। और संपर्क कराने के बाद में साथियों, उनका जो मैरिज लाइफ है बहुत अच्छी होती है, संपन्न होती है, कोई दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार आप विवाह संस्कार पूरा करें। और कोर्ट के आदेश भी हैं कि अगर आपने संस्कार पूरे नहीं करा, आपने वेदी के फेरे नहीं लिए, अगर उनको साक्षी मान करके वचन नहीं लिए, तो साथ ही वो शादी मान्य नहीं होती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अवश्य शादी करें, पूरी विधि विधान से करें और पंडित जी से निवेदन करके कराएं। साथियों, ये हमारा मंदिर, आर्य समाज मंदिर, पूरी रीति रिवाज से, पूरे विधि विधान से और पूरा समझा करके बताया जाता है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करते हम लोग। जैसे घर पर शादी होती है, जैसे अरेंज मैरिज होती है, उस प्रकार पूरी शादी कराते हैं, संपन्न कराते हैं। और हमारे बड़े यहाँ योग्य विद्वान हैं, पंडित हैं, वो कराते हैं। मैं स्वयं कराता हूँ कभी कभी। तो साथियों, इस प्रकार संस्कार करें। अगर आप इस प्रकार शादी करना चाहते हैं, पूरी रीति रिवाज से उसका अर्थ समझना चाहते हैं और मंत्रों के माध्यम से, विधि के माध्यम से शादी कराना चाहते हैं, तो साथियों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम इस प्रकार की अरेंज मैरिज, लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज पूरी तरह से विधि विधान से इस आर्य समाज मंदिर में शादी कराते हैं। और यहाँ जितनी शादी हुई है सब सफल हैं, सब हमसे बच्चों के साथ में आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो साथियों, अगर आप ये मेरी वीडियो आपको पसंद है, इस वीडियो को सब्सक्राइब करके अपने साथियों में शेयर करें और घंटी के आइकन को अवश्य दबाइएगा। अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो मेरी वीडियो पे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और साथियों, आपसे निवेदन है छोटा सा, अगर आप मुझे
मुझे फ़ोन से संपर्क करना चाहते हैं आप, तो आप सुबह प्रातः काल से लेकर के सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, या मैं फ़ोन उठाऊँगा या मेरे साथी फ़ोन उठाएँगे। और उसके बाद फ़ोन करते हैं आप 8 रात्रि के 8 बजे के बाद में, हो सकता है मैं आपका फ़ोन ना उठा पाऊँ। तो आप मुझसे निवेदन है कि आप इसी समय आप मेरे संपर्क करें और आप पूरी तरह से मेरे से जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, फिर हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।